काम तो ऐसे तो कर लेते थे, पर जो है कंपोनेंट का डीप नॉलेज वो नहीं था। कंपोनेंट जो है इस फील्ड में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो किसी की नॉलेज नहीं हो। डायोड क्या काम करता है, रजिस्टर क्या काम करता है, उसकी वैल्यू क्या मायने रखती है, उसके करंट जो निकलते हैं, वोल्टेज जो निकलते हैं क्या मायने रखते हैं, आईसी क्या काम करती है। समझ नहीं आ रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, मतलब टीचर्स लोगों को। तो ये जो मार्केट में अभी जो लोगों को ना डिस्टर्ब किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है कि हमारे पास इतनी सारी आईसीयू की बूट सीक्वेंस है, तो क्या महत्व रखती है वो सारी चीज़ें? नहीं, मतलब कौन सा लाइन कहाँ पे जा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी लाइन क्या होता है, कुछ पता नहीं था इससे पहले। वो पूरी डीपली जानकारी अभी मेरे को हासिल हुई है। जब हम फंस रहे थे तो भी सर लोग आए, हमारे साथ बैठ के हमारे हाथ पकड़ के हमको सिखाए। और अगर बात करें तो हम ग्रुप में अभी जुड़े हैं, जो मतलब जिसको मतलब सपोर्ट के टीम है, तो उस टीम में जुड़ने के बाद हम देखते रहते हैं मैसेज। लोग मतलब बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमें इसकी मतलब सपोर्ट चाहिए, तो 5 मिनट के अंदर अंदर तो सपोर्ट की आंसर पहुंच जाती है। कि जीआर का पावर हमारे पास है, जीआर का पावर। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास है डीसी का पावर, तो उनको लगता है कि डीसी का पावर, डीसी मशीन की नॉलेज होना चाहिए तो मोबाइल बनेगा। किसी को लगता है कि जीआर का नॉलेज होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसका नॉलेज होना चाहिए तो परफेक्ट काम हो सकता है? मेरे को लगता है कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए सर मैं आया और भरपूर मैं लेके जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। जितना सोचा था उससे ज़्यादा लेके जा रहा हूँ। मेरा नाम ऋषिकेश किशन खापे, मैं महाराष्ट्र से हूँ, 17 से। पहले काम सब ऐसे तुक्के पे चलता था, सॉकेट ये अपना फोल्डर डिस्प्ले कर लेता था, और बाकी आईसी लेवल का कुछ नहीं आता था, वो काम रिटर्न जाता था पूरा। तो कैसी रही आपकी ये जर्नी जो आप 40 बहुत सारा दिन आपके हो गए? एक आधा प्रॉब्लम अगर समझ नहीं आ रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, मतलब टीचर्स लोगों को। बूट सीक्वेंस वगैरह सारी आपको पता है? सारे बताते हैं, कब पावर आईसी बूट करती है, कब बीपीएच बनता है, सारा चीजें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ, सब लाइन के मतलब कौन सा लाइन कहाँ पे जा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी लाइन क्या होता है, कुछ पता नहीं था इससे पहले। अभी सब पता है सर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब। हाँ। तो ये जो मार्केट में अभी जो लोगों को ना डिस्टर्ब किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है कि हमारे पास इतनी सारी आईसीयू की बूट सीक्वेंस है, तो क्या महत्व रखती है वो सारी चीज़ें? नहीं, अपना यहाँ पे जो सीखा ना, बाहर नहीं कोई किसी को कहाँ पे मिलेगा ये गलत। और सॉफ्टवेयर का बोलते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर है, पर यहाँ पे आके ना आप अगर सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहते हो तो बेसिकली आ जाओ, पूरा 0 से हाई तक 1 नंबर सॉफ्टवेयर का सिखाते हैं। सॉफ्टवेयर भी आपको हैंड स्किल क्या उसका बात ही नहीं, हैंड स्किल का 1 नंबर। तो खैर आपने बहुत रगड़ के वहाँ पे किया है, 1 नंबर। तो संतुष्ट हैं? बहुत। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिकेश जी। थैंक यू सर। सर मेरा नाम गोपाल है, मैं गोपाल सोनी है, मैं बड़ौदा से हूँ, गुजरात से। सर एडवांस टेक का नाम जो है ऐसा तो मतलब किसी के मुँह से तो सुना नहीं मैंने, लेकिन वीडियो में देखा। वीडियो देखने से बहुत कुछ वहाँ पर भी नॉलेज मिला मेरे को। और एक वीडियो ऐसा था कि जो वाकई में मतलब कि ऐसा अंदर से एक आवाज़ आएगी, नहीं जाना है तो यहीं पर जाना चाहिए। वो वीडियो मतलब कि कंपोनेंट के बारे में था। वहाँ पर पे वो वीडियो में कंपोनेंट के बारे में कुछ गणित के सिलसिला से, मतलब गणित के हिसाब से कुछ मतलब वहाँ पे हो रहा था, काउंटिंग हो रहा था, और उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, जैसे कि अभी वो मेरे को पढ़ा दिया है, डिवाइडर करना, पुल अप करना, और एक्चुअल में कंपोनेंट में से वोल्टेज निकालना, मतलब कितना घटाना है, कितना करंट निकालना है, कितना वोल्टेज निकालना है, एक किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो चीज़ हमको अभी पढ़ा दिया गया है। लेकिन उस चीज़ में मेरे को बहुत नया लगता था। और ख़ास बोलूँ तो मैं अभी मेरे को ये लाइन में 7 साल हो गए। पहले मैं 7 साल से काम करता हूँ, मेरा दुकान चल रहा है, लेकिन काम तो ऐसे तो कर लेते थे, पर जो है कंपोनेंट का डीप नॉलेज वो नहीं था। कंपोनेंट जो है इस फील्ड में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो किसी की नॉलेज नहीं हो, मतलब तुक्के पे हो रहा है। हाँ, तुक्के पे पूरा काम हो रहा था। लेकिन अभी जो है कंपोनेंट के बारे में, डायोड क्या काम करता है, रजिस्टर क्या काम करता है, उसकी वैल्यू क्या मायने रखती है, उसके करंट जो निकलते हैं, वोल्टेज जो निकलते हैं क्या मायने रखते हैं, आईसी क्या काम करती है, वो पूरी डीपली जानकारी अभी मेरे को हासिल हुई है। तो बहुत डीपली नॉलेज मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, कोई मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें बार बार एक चीज़ पे बहुत फोकस किया जा रहा था कि जीआर का पावर हमारे पास है, जीआर का पावर। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास है डीसी का पावर, डीसी की रीडिंग से हम डिसीजन लेते हैं कि सीपीयू उठाना है कि पावर उठाना है कि है ना सॉकेट उठाना है, जो भी। तो उनको लगता है कि डीसी का पावर, डीसी मशीन की नॉलेज होना चाहिए तो मोबाइल बनेगा। किसी को लगता है कि जीआर का नॉलेज होना चाहिए।
आपको क्या लगता है किसका नॉलेज होना चाहिए तो परफेक्ट काम हो सकता है? मेरे को लगता है कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए। कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए तो आपका काम कंपोनेंट का नॉलेज अगर होता है तो सब कुछ अपने आप सामने आ जाता है। अपने आप सामने सामने नजर आ जाता है। आज कितनी आईसीओ का जीआर मार्केट में अवेलेबल है? कुछ चुनिंदा लिमिटेड आईसी हैं जो ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। नई आईसीओ का तो जीआर मार्केट में मिलता नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सर ने जिस तरीके से पढ़ाया है, आपके सामने अगर उसका स्कीमेटिक है उस आईसी का, उस आईसी का केवल डाटा भी है, तो आप डिसीजन ले पाओगे कि इस पे जीआर आ रहा है कि 100%, है ना 100%। तो अब आप डिपेंड नहीं रहेगी मेरे पास कोई फोटो होगा जिसमें जीआर बनी होगी 7150 की, मैं उससे मैच करूंगा तो मेरा काम होगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। जबकि आधा इंडिया आज इसी क्लैश में उलझा हुआ है कि जीआर नहीं है हमारे पास तो हम कैसे काम करेंगे, हमारे पास जीआर नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों जीआर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप जिस मोबाइल पे काम कर रहे हो उसका स्कीमेटिक नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उसके डाटा शीट के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ जीआर आना चाहिए या ओएल आना चाहिए, या कम जीआर है तो क्यों है, ज़्यादा जीआर है तो क्यों। अब आपको पता लगेगा बिकॉज नॉलेज ऑफ कंपोनेंट आपको पता लग जाएगा यार यहाँ पे 100 किलो ओम का रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ इसलिए जीआर बढ़ करके आ रहा है, तो सही है। अब वही दूसरे बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 10 किलो ओम का है तो वहाँ पे जीआर कम आएगा। तो ये सारी चीज़ें सिखाई गई आपको, सिखाई गई। अमुक इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, अमुक जो सिखाने वाले होते हैं जो मेन मुद्दा होता है उसको स्किप कर देते हैं, तो हम तो ऐसा तुक्का मार देते हैं, पर जो उसका मतलब क्या था वो नहीं जान पाते थे। तो एडवांस टेक का जो वीडियो मैंने देखा था सर का, दीपक सर का, तो उसमें मैं मतलब फाइंड आउट भी करता, सर्च भी करो तो वो एग्जैक्ट होता था और उसका मतलब भी निकलता था। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ यहाँ पर सच है और यहाँ जाना चाहिए, तो ये मेरा अंदर की आवाज़ थी। तो इसलिए सर मैं आया और भरपूर मैं लेके जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, जितना सोचा था उससे ज़्यादा लेके जा रहा हूँ। तो सेटिस्फाइड है आप 100%? सेटिस्फाई है सर, और प्लस सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी बहुत बेहतर है। जो रिश्ता बन गई है वो भी। कैसे सपोर्ट बेहतर कैसे, मतलब हमने बोला इसलिए या आपने महसूस किया? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, जब हम फंस जाते हैं, कभी कभार हम भी फंस जाते हैं, अमुक नए सेट आ जाते हैं, मतलब कि आईसी मतलब जानकारी, तो भी जब हम फंस रहे थे तो भी सर लोग आए हमारे साथ बैठ के, हमारे हाथ पकड़ के हमको सिखाए। और अगर बात करें तो हम ग्रुप में अभी जुड़े हैं, जो मतलब जिसको मतलब सपोर्ट के टीम है, तो उस टीम में जुड़ने के बाद हम देखते रहते हैं मैसेज, लोग मतलब बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमें इसकी मतलब सपोर्ट चाहिए, तो 5 मिनट के अंदर अंदर तो सपोर्ट की आंसर पहुंच जाती है, इमीडिएट जवाब आ रहे हैं वहाँ पे। हम देखते हैं, मतलब अभी तक हमने सपोर्ट तो मांगी नहीं उस मतलब वहाँ शॉप में जा करके, लेकिन हमने देखा है, तो इसके हिसाब से मैंने बोला सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका, आपने विश्वास जताया। और भी अगर कोई फीडबैक है आपका तो आप डेफिनेटली हमें बताएं, हम उसको और भी काम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।